बंदगी मजाजी और हकीकी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें बंदगी, मन की प्रार्थना, सेवा, ध्यान, चितवन, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो करने का रास्ता बताते हुए कह रहे हैं कि बंदगी मजाजी और हकीकी एक ही दोनों दो अलग अलग है। एक मजाजी मानो कि देह से की हुई, जिसमें कोई प्रेम भाव कुछ भी ना हो, जिसे कर्मकांड कहा जाता है। एक मजाजी और एक कही हकीकी, जो आत्म से, दिल से प्रार्थना की जाए वो हकीकी। तरी जी कह रहे कि दोनों के मार्ग अलग है, ये दोनों चीजें अलग है। जहां सिर्फ हमारा तन ही काम कर रहा है, चित्त वहां लगा हुआ ही नहीं, वैसी प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं हम कि मन मंदिर में और जीव जूते में, वहां क्या फायदा होगा। हम यदि प्रार्थना भी करते हैं और उस समय हमारे दिल में संसार बसा है, दुनिया बसी है, कहीं की भाग दौड़ है, ऐसे ही सिर्फ करने की खातिर हम प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। नियमबद्ध कर दिया कि हमें तो सुबह उठ के घंटी बजानी है, तो बस वो घंटी बजाते ही रहो, सारा जीवन घंटी बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़े। एक बंदगी कहीं मजाजी, इस तरह कहते हैं कि एक जो प्रार्थना है, जो भी कार्य करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जिसमें तन हमारा इन्वॉल्व है, मन चित्त आत्म जिसके अंदर लगी हुई ही नहीं है। या तो हम दिखावे के लिए कर रही है, या तो सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन प्रयोग करना है। जैसे हमारे कई सुंदर साथ कहते हैं कि मेरा तो नियम है कि कहीं भी बाहर जाने से पहले 5 चौपाई पढ़ लेनी, लेकिन 5 ही, छठी तो किसी भी हालत में नहीं। और वो भी इतनी जल्दी जल्दी यूं यूं नजर घुमा ली, अच्छा ठीक है 5 चौपाई हो गई, मैं चलता। जहां एक शब्द का भी पता ना, और सिर्फ जो काम करने के खातिर कर दिया वो मजाजी है, और एक हकीकी है जो दिल से काम किया है, दिल से प्रार्थना की है, चाहे कुछ चंद क्षणों के लिए, चंद मिनटों के लिए भी बैठ गए, लेकिन उस चंद मिनटों में प्रीतम के संग एकाकार एक रूप हो गए। तो वो चंद मिनट या चंद पले एक घंटे से भी अधिक यदि हम सिर्फ फिजिकली तन से बैठे हैं, उससे आगे निकल जाते। इसलिए जानी जी फरमा रहे कि प्रार्थना कैसे करनी, दिल मजाजी, बंदगी मजाजी और हकीकी, ये जो कहिया जुदिया दोए, ये दोनों अलग अलग है। एक फरज दूजा इश्क, क्यों न देखा बेवरा सोए। एक फर्ज है, फर्ज से कोई काम किया, जिम्मेदारी से कोई काम किया, करने की खातिर कोई काम कर दिया, वो फर्ज बंदगी हो गई। और एक इश्क बंदगी हो, जहां प्यार से बंदगी होती है, जहां प्यार से सेवा होती है। क्यों न देखा बेवरा सोए, एक खुलासा क्यों नहीं समझ। धनी जी हमें
एक एक बात बारीकी से समझा, बंदगी कैसे करनी है ये समझा। यदि आप बीमार हो और आपकी सेवा के लिए नर्स को बुला दिया, तो वो नर्स की सेवा में और आपके परिवारजन, आपकी पत्नी, आपका पति आपकी सेवा करता है, उसमें बहुत अंतर होता है। एक अपने फर्ज से कर रही, अपने पगार के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए काम कर रही, और घंटी देकर, समय देकर काम करेगी, बस मेरा टाइम हो गया, और वो जो भी हो वो छोड़कर चली जाएगी। और चली जाने के बाद उसका ध्यान उस पेशेंट में नहीं रहेगा कि वो कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा, ठीक होगा नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है उसको। ये फर्ज बंदगी और एक इष्ट बंदगी। आप बीमार हो जाओ और आपकी पत्नी आपकी सेवा करे, वो समय नहीं देखेगी, वो घंटे नहीं गिनती करेगी, वो जागती रहेगी, आपके सर पे हाथ फिराती रहेगी, आपकी तरफ से उसके दिल में इतना दर्द होगा, आप जरा सी ऊह भी कर दो उसका कलेजा चिर जाएगा। अरे क्या हुआ, आपको दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इश्क की सेवा है। मेरे प्रीतम के संग मेरा तो प्यार का संबंध है, इश्क का संबंध है, दोस्ती का संबंध है, तो मेरी बंदगी तो इश्क में ही हो सकती है, इश्क के सिवा और कैसे हो सकती है। ये तो क्यों नहीं सोचते, ये धनीदीप कह रहे, हमारा नाता इश्क का है, हमारा मूल संबंध ही इश्क का है, इश्क के सिवा और कोई संबंध है ही नहीं हमारे बीच में, तो हमारी बंदगी फर्ज बंदगी नहीं हो सकती, हमारी बंदगी इश्क बंदगी हो सकती। चाहे जितनी देर प्रीतम को याद करने के लिए बैठ जाओ, लेकिन इतनी देर सारी दुनियादारी से दूर होते हुए बस मैं और तू उस प्रीतम में खो जाना है, डूब जाना है उसमें, उस खिलवत की लीलाओं में, प्रीतम के संग अर्श में की हुई अनंत इश्क की लीलाओं को दिल में भरकर उसी में खो जाना है। ये हमारी बंदगी हो गई। फर्ज बंदगी के लिए भौतिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे दिया, बाती, घी, अगरबत्ती, या घंटी बजाने के लिए घंटी चाहिए, और जो कुछ भी चाहिए, चंदन, चोवा और सब कुछ चाहिए, ये फर्ज बंदगी के लिए। जहां इश्क बंदगी है वहां कहते हैं ना, धनी ने हमें कितना अच्छा हमारी सेवा पूजा में बता दिया है, तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम द्रोत लोला। ये तन का दीपक करना है, मन की ज्योति बाती मन की करनी है, प्रेम का घी अंदर डालना है, और ये आरती मुझे करनी है। जहां फिजिकली किसी चीजों की आवश्यकता ना हो, जहां मेरी सुरता वो पांचवी भूमरंग परवाली मंदिर में पहुंच जाए, और प्रातः काल में सुबह आपका देखने का, दीदार करने का, बस यही मेरी आरती हो गई। आपको नख से शिख तक मैं बार बार देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं, ये हमारी बंदगी, ये हमारी आरती हो गई, ये हमारा चितवन हो गया। इश्क बंदगी, रूहों की बंदगी इश्क बंदगी है, दुनिया की बंदगी कर्मकांड की है, फर्ज बंदगी। हमें धनी ने हर दुनिया की झूठ से बाहर निकालते हुए सत्य के मार्ग में पहुंचा दिया। होम हवन यज्ञ जप तप
इन सब से मुक्त कर दिया। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें ये सब काम नहीं करना है। इश्क बंदगी, जहां सिर्फ और सिर्फ मैं और तू, जहां किसी भी इस दुनियावी चीजों का उपयोग न हो, और फिर भी प्रीतम के सन्मुख होते हुए सारी लीलाएं होती चली जाए। एक फर्ज बंदगी, एक इश्क बंदगी। आशिक रूहें इश्क बंदगी में मस्त हो जाती है। क्यों न लिखा बेवरा सोए, ये दोनों का खुलासा मैंने कर दिया है। अब आप जानो आपको क्या करना, आप कैसे करते। और यदि अभी भी कोई बात है तो उससे छूट जाओ और प्रीतम के संग जुड़े। सारा कुछ कह दिया धनी ने। हमारी तीर्थ यात्रा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रीतम तो हमारे दिल के भीतर है, और हम ढूंढते कहाँ हैं उनको? मंदिरों में, आश्रमों में, दीवारों में। क्या मोहताज है वो मंदिरों के? धनी ने इतना साफ साफ शब्दों में आगे कह दिया कि ए मंदिर मस्जिद देहुरे सब लगे माहे रोजगार। धंधा बन गया। और हम कहा मत्था टेकने के लिए जाते? रोज सुबह फोन पे, व्हाट्सएप पे रोज कई फोटो आ जाती है। फला मंदिर के प्रातः काल का श्रृंगार, राज्य महाराज का श्रृंगार। अरे वो श्रृंगार दिल के भीतर करना है। ये इश्क बंदगी है हमारी। वो सजे हुए प्रीतम को दिल में बसा लेना है, ये इश्क बंदगी है हमारी। और हम कहाँ ढूंढते? मंदिरों में। यदि मुझे पता चल जाए, अपने आप को पूछो जरा कि मुझे पता चल जाए कि मेरे प्रियतम प्राणनाथ इस संसार में किसी एक स्थान पे साक्षात स्वरूप में विराजमान है, तो सोचो जरा कि मैं अपने घर पे क्या करती हूँ, मैं क्यों पड़ी हूँ अपने घर में। तो मुझे पता चल जाए कि मेरे प्राणनाथ यहाँ पे है, फला जगह पे फला मंदिर में है, तो मैं मेरे घर पे क्यों पड़ी हूँ? मैं क्यों वहां जाके नहीं पहुंच जाती? क्या मैं नहीं समा जाती मेरे प्राणनाथ में? प्राणनाथ कहते हैं मैं तो तेरे दिल के भीतर, मुझे ढूंढना है तो अपने भीतर झांक ले। मैं ममनों के दिल में कह दिया उन्होंने कि ममनों के सिवा मैं और कहीं नहीं रह सकता। ये फर्ज बंदगी और इश्क बंदगी। कहां जाके कैसे हम ढूंढते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं। फिर तुमने हमें इन सब अंधश्रद्धाओं से, इन सब मान्यताओं से दूर करके अपनी वास्तविक पहचान करा रही कि तेरा मेरा नाता इश्क का नाता है। बस मुझ में आके समा जा, मेरे स्वरूप में आके समा जा, और वो सिर्फ और सिर्फ चितवन से ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी सारी फर्ज बंदगी है, और चितवन ये हमारा इश्क बंदगी है। यही एक मार्ग है कि हम प्रीतम के अंदर समा जाए, प्रीतम के बाहों में समा जाए। अर्श की एक एक लीलाओं में हम अपने आप को जोड़ दे। ये हकीकी बंदगी है, ये इश्क बंदगी है। ये बात धनी जी हमें हमारी सारी मान्यताओं को तोड़ने के लिए साफ साफ कह रहे कि हमें आगे क्या करना है। ये जो फरज मजाजी बंदगी बिचना सुत हक से दूर,
इससे अधिक और क्या कह देवे। ये जो फर्ज मजाजी बंदगी जो ज्यादा करके हम सब कर रहे हैं, ये सारी मान्यताओं से दुनिया में दूर कर रहे हैं। नहीं करना, करना आपकी मर्जी, इसे छूटना नहीं छूटना आपकी मर्जी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, ये जो फर्ज मजाजी बंदगी बीच नासूत हक से दूर, हमें राज्य से दूर, और ये नासूत माने कि इस खेल के अंदर ही रखेगी। वो कभी भी हमें पार होने का मौका नहीं मिलता, कभी पार नहीं हो पाए, क्योंकि हम फर्ज बंदगी कर, जहां भाव ही ना हो, जहां प्रेम ना हो, जहां समझ ना हो। शब्द भी यदि हम बोलते हैं, यदि उस शब्द का हमें पता नहीं है, प्रार्थना करने से पहले हम जो शब्द बोलते हैं उन शब्दों का यदि हमें पता नहीं है, तो उस शब्द बोलने का तो बकवास हो गया। उस बोलने से फायदा क्या। हमें पता तो होना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूं। जो शब्द बोले जा रहे हैं उस शब्दों में हमारा ध्यान उस समय तब लगेगा जब हमें उन शब्दों की पहचान होगी, उन शब्दों का पता होगा। जैसे कोई हमें गाली देता है तो हमें पता है कि ये गलत शब्द है, और तुरंत हम खड़े हो जाते हैं, ऐ गाली मत दे। क्यों? चोट क्यों लगी हमें? ताकि हमें उस शब्द का अर्थ का पता है। ऐसे ही बंदगी करने के लिए, प्रीतम को पाने के लिए यदि हम प्रार्थना भी करते हैं, शब्द भी मुख से निकलता है, तो उस शब्द का पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूं, मैं जो बोल रही हूं उसका अर्थ क्या है। यदि वो बिना सोचे किताब में पढ़कर बस बोलते चले गए, बोलते चलते गए, तो क्या फायदा। उठो रे प्यारे पियो नवल विलासी, प्रातः भय सुख चित्त रूप प्रकाशी, बस बोलते जाओ। ये गाने के लिए नहीं है वाणी, गाते जाओ गाते जाओ, एक शब्द का पता ना हो। एक फर्ज बंदगी, एक एक काम, एक एक शब्द, एक एक हमारी प्रवृत्ति समझ के होनी चाहिए, दिल लगा होना चाहिए उसमें। पता तो होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, किसका कर रही हूँ, किसके साथ अपने आप को जोड़ रही हूँ। इसलिए कह दिया कि ये जो फर्ज बंद मजाजी बंदगी बीच नासूत हक से दूर, प्रीतम से हमें दूर रखती है, और बीच नासूत माने कि खेल के अंदर ही रखोगे। फिर चाहे 100 साल गिनाओ साथ में, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा जीवन यात्रा करते रहो, इस मंदिर से उस मंदिर भटकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी जिंदगी घंटियां बजाते रहो, आरतियां करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शब्द, ये क्रिया जहां प्रेम ना हो, जहां पे लीला में हम डूबे ना हो, तो वो हमें प्रीतम से दूर करती है। वो हमें इस खेल के अंदर ही रखेगी, कभी हम अर्श तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम खेल में ही जन्मे मरे, बस यहीं पे रहते चले जाएंगे। होए मासुक बंदगी अर्श में, कही बकाह हजूर। एक मजाजी बंदगी और एक माशूक बंदगी, प्रेमिका बन के प्रीतम को मिलना है, उनका प्यार पाना है, तो प्यार तो भर के जाना पड़ेगा, तभी तो प्यार पाएंगे हम। माशूक बंदगी,
एक प्रेमिका बन के प्रीतम के द्वार पे जाना है, जहां प्रेमी के सिवा और कोई चाहत ही ना हो। प्रेमिका अपने प्रेमी के पास जाती है तो उसके दिल में प्रेम के सिवा और कुछ होता नहीं है, और अपने प्रेमी के सिवा और कोई चाहत नहीं होती। ये माशूका का भाव लेकर जाना कि मुझे मेरे प्रीतम के सिवा और कोई चाहत ना हो, मुझे राज्य चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इंद्रावती ने तो कह दिया, धनी तुम्हारी साहेबी तुम राखो अपने पास, इश्क दीजिए मोहे आपने, मुझे यही से मुद्दा है, मुझे आपके प्रेम से मतलब है, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपकी साहेबी मुझे नहीं चाहिए। ना चाहो बुजरकी, ना चाहूं किताब खुदाए, मुझे बुजरकी नहीं चाहिए। कोई ये कह दे कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझे नहीं चाहिए बुजरकी। यदि ब्रह्म सृष्टि की बुजरकी भी मुझे मिल रही, मुझे नहीं चाहिए। अरे लोग मुझे खुदा कह दे, वो बुजरकी भी मुझे नहीं चाहिए। ना चाहूं बुजरकी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपने, मुझे यही से मुद्दा है, मुझे आपका प्यार चाहिए, बस प्यार के सिवा और कुछ न चाहिए। ये माशूक बंदगी है, जहां दिल में अपने प्रेमी के सिवा और कुछ भी न हो, अपने प्रेमी के सिवा और कोई चाहत ही न हो, अपने प्रेमी के सिवा और कुछ भी देखने की चाहत न हो। माशूक बंदगी, वो ये माशूक बंदगी अर्श में, और वो ही अर्श में अपने प्रीतम से मिल पाएगी। माशूक बंदगी है ही प्रीतम के लिए, और वो ही अर्श में पहुंचेगी। बीच बका हक हजूर, ये आपको अखंड परमधाम में प्रीतम के सन्मुख खड़े कर दे। प्रीतम को पाने का एक ही तो मार्ग बताया, लाओ प्यार करो दीदार, इश्क खोल देवे सब द्वार, बस इतना ही चाहिए। उनको न तो कोई भोग चाहिए, न उनको कुछ और चाहिए। वो मोहताज नहीं है आपकी दिया बत्ती के, वो मोहताज नहीं है आपकी आरतियों के, वो मोहताज नहीं है आपके भोग लगाने के, नहीं चाहिए। उनको चाहिए आपका प्यार, और वो प्यार भी मुझे तो उनके लिए नहीं, अपने लिए करना है कि मैं माशूक हूं, मैं मरती हूं मेरे प्रियतम के बिना, इनके दीदार के बिना। ये मेरी तड़प है, और ये तड़प लेके प्रीतम के द्वार चलना। हमें आशिक बनकर जाना है, जहां प्रीतम के सिवा और कोई चाहत ही ना हो। ये बंदगी होनी चाहिए हमारी। बंदगी मजाजी और बंदगी हकीकी, ये दोनों बातें धनी ने साफ साफ कह दी। एक आपको अर्श में हक के हजूर माने के प्रीतम के सन्मुख खड़े कर देगी, और एक बीच नासुत हक से दूर। अब हमें क्या करना है, ये हमें देखना है। धनी ने तो अपनी बात साफ शब्दों में कह दी कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, मुझे इसके सिवा और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। दोस्ती कही हक की, तीन में समनो न पातशाह। दोस्ती कही हक की, हक की दोस्ती में समनून करके जो हो गया वो पातशाह है, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। समनून का दृष्टांत देकर
धनी हमें संबोध कर रहे हैं कि दोस्ती कही हक की तिनमें सन्मून पातशाह। सन्मून की पातशाही है, मतलब कि सन्मून सबसे अधिक प्रीतम के दोस्त में है। कौन है ये सन्मून? कुरान में इनका उल्लेख है कि समनून खुदा की बंदगी में रात दिन रहता था, खुदा का पक्का बंदा था। लेकिन जब अर्श जाने की बात आई तब उन्हें फरिश्तों ने कह दिया कि समनून तू अर्श नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाएगा, तेरा रास्ता नहीं है। समनून पूछता है क्यों? तो फरिश्तों ने कह दिया कि तुझे तेरी बेटी से बहुत प्यार है और इस वास्ते तू अर्श नहीं पहुंच सकता। समनून कहता है नहीं, मुझे तो खुदा से प्यार है और मैं खुदा के लिए अपनी बेटी का प्यार भी छोड़ने को तैयार हूं। और उसने अपनी बेटी के प्यार को दिल से निकाल दिया और खुदा के प्यार में मस्त हो गया। और इसीलिए उसे अव्वल कह दिया, पातशाह कह दिया। दोस्ती में पातशाही समनून की, अव्वल दोस्ती हक की जिनमें समनून पातशाह। कुरान में एक किस्सा लिखा है कि ये जो समनून है वो खुदा का पक्का यार, पक्का बंदा, जिसने खुदा के लिए, खुदा के प्यार के लिए अपनी बेटी का भी प्यार छोड़ दिया। एक समनून पातशाह कौन है? ये बात धनी बताते हैं। पातशाह कौन होए बिना मासूका, देखो इसमें कुरान खुलासा। कहते कुरान के अंदर इस वाक्य जो है लिखा उसका खुलासा देख लो कि ये समनून कौन है। बिना माशुक रूहों के बादशाह कौन होए? हम रूहों के सिवा ये बादशाह कौन हो सकता है जो अपने प्रियतम के लिए अपनी सारी चाहतों को छोड़ दे। हम इस दुनिया की, परिवार की, हमारे पद की, हमारे प्रतिष्ठा की सारी चाहनाओं में लगे। कोई जरा तू क्या कह जाए, हम इतने क्रोधित हो जाते। जरा सोचो, हमारे भीतर प्यार किसके लिए? अपनी मैखुदी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए? कहाँ है हमारा प्यार? समनून पातशाह अपनी बेटी को प्यार करता था और जब उसको फरिश्तों ने कह दिया कि तू अर्श नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि तुझे अपनी बेटी से प्यार है, वो कहता है नहीं, मैं खुदा से प्यार करता हूं और उसके लिए मैं अपनी बेटी का प्यार भी छोड़ने को तैयार। ये समनून बादशाह कोई और नहीं, हम रूहों के वास्ते ही कहा गया। कुरान के जितने भी किस्से हैं वो सारे किस्से हम रूहों के वास्ते हैं। आगे धनी ने कह दिया कि मैंने तो अपना दिल चीर कर बता दिया कि देख मेरे दिल में तेरे सिवा और कोई नहीं है। अब तू अपना दिल चीर कर बता दे कि तेरे दिल में मेरे सिवा कोई और नहीं। दिल चीर कर बता देना मतलब उसको फाड़ देना नहीं है, छुरी लेकर उसको फाड़ देना नहीं है। चीर
फाड़ के दिखा दे, दिल फाड़ के दिखा दे, माना कि सच में जो वास्तविक स्थिति है अपने दिल की वो बता देते, वो बयां कर दे स्वयं के सामने, और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। कोई और थोड़ी है कि जिसके हम बतावे, खुद के लिए स्वयं को पूछ लो कि हमारी चाहते कहां अटकी है। बेटे बेटियों में पूछ लो अपने आप को, हमारी चाहत यदि बेटे बेटियों में अटकी है, परिवार में अटकी है, संसार के किसी प्रलोभन में अटकी है, या तो अपनी इस तन की मैं खुदी में अटकी है, तो हम हक से दूर है। हमें ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि मैं आपका आशिक हूं या तो मैं आपकी माशुका। माशुका तो वो है जिसके दिल में अपने प्रीतम के सिवा और कोई बसा ही ना। हमारे दिल में तो अपना प्रीतम कहीं दूर दूर तक नहीं। पूछो अपने आप को, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अपने आप को, अपने दिल को चीर कर खुद स्वयं देख लो। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, न किसी और को कहने की जरूरत है। स्वयं को पूछ लो, पल पल स्वयं को पूछते रहो। यही प्रश्न बार बार खुद को पूछो कि मेरा प्रेम किसके लिए? क्या मैं अपने प्रीतम के लिए इनका प्रेम छोड़ सकती हूँ? उनका प्रेम छोड़ना है, उनको नहीं छोड़ना है। परिवार को त्यागना नहीं है, संसार को त्याग देना नहीं है कि चलो सबको छोड़ छाड़ के कहीं हिमालय में गुफाओं में जाके बैठ जावे। अरे वो तो पीछे आएंगे, उसको दिल से निकालना है, घर से नहीं निकलना है, न घर से निकालना है, दिल से निकालना है। मैंने एक बार बौद्ध साधु की कहानी पढ़ी। तो बौद्ध साधु भिक्षा के लिए नगर में चले गए। अब उनको एक बात का परहेज कराया था कि कैसे भी करके आप किसी महिला को हाथ नहीं लगाएंगे। अब ये दोनों भिक्षु कहते हैं वो शहर में जा रहे थे, तभी एक वृद्ध, बहुत वृद्ध हो गई, एक मांझी, एक बुढ़िया, उसको रोड क्रॉस करना था, रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो एक साधु ने उसको हाथ पकड़कर और रोड क्रॉस करवा दिया। अब दूसरा कहता है कि तूने इस महिला को हाथ लगा दिया जो हमें परहेज कराया। पूरे दिन नगर में घूमते 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 शाम को जब आश्रम पहुंच गए, तो दूसरा वाला कहता है कि तूने आज एक महिला को हाथ लगाया। वो पहले वाला कहता है कि मैंने तो उस महिला को वहीं पे छोड़कर आया और तू उसको लेकर आश्रम में आ गया, दिल में बसा कर आ गए। हमें परिवार को छोड़ देना नहीं है। यदि परिवार को छोड़ने से, यदि संसार को छोड़ने से, या कहीं मंदिरों में, गुफाओं में, हिमालय में जाके बैठ जाने से राज्य मिल जाते हैं, परिवार में बैठकर नहीं मिलते, तो आज से हमें एक काम बंद कर देना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बस का नहीं है। हम तो छोड़ छाड़ के कहीं नहीं गए, हम तो घर में बैठे हैं, परिवार के बीच बैठे हैं। और परिवार के बीच बैठकर यदि प्रीतम नहीं मिलते, हर्ष नहीं पहुंचा जाता, तो हम क्यों कर रहे हैं सब काम? हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं? हम क्यों ये वाणी मंथन कर रहे हैं? क्यों हम चितवन कर रहे हैं? ये क्यों सारा झमेला पाल रखा है हमने? या तो हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, या हिमालय में जाके बैठ जाना चाहिए। यदि हिमालय में जाने से ही परमात्मा मिल जाते हैं, तो राज्य मिल जाते हैं, तो
वहां जाओगी तो भी साथ में लेकर जाओगे ये सारी दुविधाओं को, ये सारी बातों को दिल में भर कर लेके जाओगे। उनको पीछा छुड़ाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो वहां बैठकर उसका पीछा छुड़ा दो। मेरे प्रियतम, इससे और अधिक साफ साफ बातें क्या कहते, कि दिल के भीतर कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारा नजारा तो दिल का है, दिल साफ करना है। संसार से भागना नहीं है, संसार को दिल से भगाना है। हमें संसार से बाहर नहीं निकलना, निकल ही नहीं सकते। कहां जाओगे? भाग भाग के जाओगे कहां? निराकार के पार तो कैसे पहुंच जाओगे? ये तन तो यहीं पे रहेगा, यहीं पे जीना, यहीं पे मरना है। और जहां भी जाएंगे ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है, उनको उनसे पीछा छुड़ाना है। और वो तब होता है जब दिल से निकाल देंगे। उनके प्रति हमारी जिम्मेवारियां है, वो निभाना है। उनको पढ़ाना भी है, उनकी शादियां भी करवानी है, वो सब करना है। लेकिन उसमें खुद को इन्वॉल्व करने के बजाय दिल से, माने कि ये बॉडी की बात नहीं हो रही, यही तो धनी साफ साफ आगे 2 चौपाई में कह दिया, मजाजी और हकीकी। मैंने एक बात और भी कही थी, महाराजा छत्रसाल जी कहीं युद्ध जीत कर आए थे और अपने सारे सिपाहियों के साथ एक महफिल में बैठे थे। शराब का दौर चल रहा था, नृत्य चल रहा था सुंदरियों का, और वहीं पे केसरबाई पहुंच गई और दूर से देखा कि अरे रे छत्रसाल, जिसे अमीरुल मोमिन कहा गया है, वो छत्रसाल ये राग रागिणियों में कहां डूबा है? ये तो अर्श की आसम को धनी जी ने जिसके अमरुल मोमिन का नाम दे दिया और महफिल सजाकर बैठा है। तब दूर से केसरबाई ने अपनी चोटी पकड़ ली। वहां दूर बैठे छत्रसाल ने देख लिया कि केसरबाई ने अपनी चोटी पकड़ी है, छत्रसाल ने अपने पैर का अंगूठा पकड़ लिया। केसरबाई कहना चाहती थी कि तू पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक माया में डूबा हुआ है, कहां है तेरा दावा ब्रह्म सृष्टि का? और छत्रसाल जी ने कह दिया कि माया मेरे चरण को, अंगूठे को भी नहीं छू पाई अभी। ये महफिल में बैठे हुए भी मैं प्रीतम के पास हूं, मेरा दिल मेरे प्रीतम के साथ है, ये तन मेरा महफिल में है। कितनी बड़ी बात है सुंदर सा। ये समनोन पातशाह और कोई नहीं, हम रूहों को कहा गया है। इस समनून नाम का उल्लेख करके, उसके नाम का दृष्टांत देके यानी हम मोमिनों को क्या करना है ये बात समझा रहे हैं कि जैसे समनून ने खुदा के प्यार के वास्ते अपनी बेटी के प्यार को दिल से हटा दिया, बेटी को नहीं हटा दिया, बेटी के प्यार को दिल से हटा दिया। ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये अर्श की रूह ही कर सकती है। इसलिए कह दिया बादशाह कौन होए बिना माशूक। ये समनून कोई और नहीं है, हम रूहों के बारे में कहा गया कि जो खेल में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी अपने आप को प्रीतम के संग जोड़ रखेंगे। संसार के काम करते करते, जिम्मेवारियां निभाते निभाते अपने आप को प्रीतम के संग जोड़ रखेंगे। और महाराजा छत्रसाल से बड़ा और कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। श्री जी से मुलाकात होने के बाद भी उन्होंने कई युद्ध भी किए,
कई युद्ध जीते, राज्य भी चलवाया और कई शादियां भी की, लेकिन अपना चित्त हमेशा राज्य के साथ जोड़े रखा। ये समनून बादशाह है कि जिसके दिल में अपने प्रीतम के सिवा और कोई बसा ही न हो। देखो हम कुरान खुलासा, ये कुरान का वाक्य, ये कुरान के अंदर का किस्सा हम रूहों को अपनी पहचान कराने के लिए लिखा है राज्य। ये समनून कोई और नहीं, मेरी अर्श की रूहें। हम रूहें भी इसी समनून की तरह अपने दिल से ये सारी चाहनाएं हटाकर अपने प्रीतम के प्रेम में मशगूल, प्रीतम के प्रेम में एक रूप हो जाए, इस वास्ते कहे हैं अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माहे फुरमान। अव्वल दोस्ती हक की, पहले दोस्त स्वयं खुदा है। राज्य की मेरे पहले दोस्त है, उनकी यारी है, उनका प्यार है। वो मुझे बेइंतहा चाहते, जैसे मैंने कह दिया ना भी कि इसी बानी के अंदर प्रीतम ने अपने दिल को चीर कर बता दिया कि देखो मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तेरी ही छवि मेरे दिल में बसी है, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा दोस्त हूं। अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माहे फरमान। कुरान के अंदर ये लिख दिया है, खुदा मोमिनों का दोस्त है। खुदा ने अपनी दोस्ती निभा दी, खुदा ने अपना प्यार निभा दिया, खुदा ने अपना इश्क दिखा दिया हमें कि देखो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और ये खेल में हम देख रहे हैं कि वो पल पल हमारे संग है, पल पल वो हमारे साथ है, हमें कहीं भी और फंसने नहीं दे रहे। हमारे दिल को साफ रखने का काम भी मेरे प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है। ये उनकी मेहर है कि ऐसी दुस्तर माया में हमें अर्श के सुख मिल रहे। ये उनकी दोस्ती, अव्वल दोस्ती हक की। इसीलिए उन्होंने पहले से कुरान में लिखवा दिया कि सबसे पहले मेरी दोस्ती है, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तेरा आशिक हूं, और मेरा काम ये है कि अपनी माशुका को खुश रखना, अपनी माशुका के इर्द गिर्द चक्कर लगाए रखना, अपनी माशुका को हर बला से दूर रखना। मेरी माशुका को कहीं कोई आंच ना आ जाए। अव्वल दोस्ती हक, मेरा प्रियतम ऐसा दोस्त है जो पल पल मेरा ख्याल करता है, मुझे इसी भयंकर माया से अपनी ओर लगाने का काम मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ ने ही किया। वही मेरा सच्चा यार, मेरा सच्चा दोस्त। वो कहते हैं मेरी दोस्ती तो मैंने तुम्हें दिखा दी, अब तेरी बारी, तू अपनी दोस्ती बता दे। तू भी तो माशुका है, तेरे वास्ते तो मैंने ये सब बातें लिखी हैं। अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माहे फुरमान, ये मैंने कुरान ने पहले से ही लिखवा दिया है। पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान। पहले मेरी दोस्ती और फिर तेरी दोस्ती, अब तेरी बारी है। याद करो अर्श की इन लीलाओं को, मारिफत के, अरे वहदत के
इन लीलाओं को याद कर लो। प्रीतम के दिल से ही तो इश्क मेरे दिल तक पहुंचता है। तो अव्वल सबसे पहले प्रीतम अपना इश्क देते और फिर मैं वही इश्क प्रीतम को फिर वापस करती। इश्क लेना, इश्क देना। पहले अव्वल दोस्ती, अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माहे फरमान, और पीछे दोस्ती बंधन की, बंदाओं की दोस्ती बाद में। हम रूहें मोमिनों की दोस्ती फिर हम प्रीतम को इतना ही प्यार करते हैं, लेकिन क्यों करी ना पहचान, हम प्रीतम के प्यार को पहचान ना पाए। न तो अर्श में प्रीतम के प्यार को पहचान पाए, न इस खेल में आकर प्रीतम के प्यार को पहचान। अब भी हमें प्रीतम के प्यार की पहचान नहीं हो रही। इतना कुछ प्रीतम ने अपना दिल खोल कर दिखा दिया, फिर भी हमारी चाहते अभी संसार की ओर लगी हुई है। अभी भी हम उनके प्रेम को नहीं पहचानते। आज भी पूछा जाए कि हम राज्य को रिझाते हैं कि राज्य हमें रिझाते हैं, तो ज्यादातर सुंदर साथी कह देते कि हम राज्य को रिझाते हैं। अभी भी उनका प्यार हमें नजर नहीं आया। हम क्या रिझाएंगे उनको? हम कहां से रिझाएंगे उनको? हम कैसे रिझाएंगे उनको? अरे हम तो इस माया के अंदर सड़े गड़े हैं, गले तक इस कुफ्र की दुनिया में हम डूबे हुए हैं। हम कहां से रिझाएंगे उनको? ये इनका इश्क है, ये इनकी दोस्ती है कि मेरी और हाथ उन्होंने लंबा कर दिया और कहा कि मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे इस दलदल से बाहर निकाल देता। बस हाथ तो पकड़ लो प्रीतम का। जिसने भी ये हाथ पकड़ लिया वो समझो कि दलदल से बाहर निकल। तू अजू न करी पहचान, अभी भी तुझे मेरे इश्क की पहचान नहीं है, अभी भी तुझे मेरी दोस्ती की पहचान नहीं। मेरे प्यार का तुझे अभी भी कोई कदर ही नहीं। कैसे मैं तेरे पीछे पीछे घूमता रहता हूं, कैसे तुझे हर बलाओं से दूर रखता हूं। ये बानी के दो शब्द न तो हमें कहने की हैसियत है, न हमारी सुनने की हैसियत है। ये मेरे प्रीतम की ही मेहर है, ये इनकी ही दोस्ती है, जो हमारे मुख से दो शब्द कहलवा भी देते हैं और हमें इस सुनने की क्षमता भी देते हैं, और सुनने की नहीं, सुनने के बाद इन शब्दों को दिल में बसाने की क्षमता देते हैं। माया छोड़ना जितना बोलते हैं इतना सरल काम नहीं है। कोई ना गाया इन माया से, बड़े बड़ेरे हो गए, किसी की प्यास नहीं बुझी। अरे त्रिदेवा भी इस माया के अंदर लिप्त हो रहे हैं। मैं कौन से झाड़ की मूली हूं? और फिर भी मुझे प्रीतम ने अपनी ओर खींच लिया। ये उनकी दोस्ती है, ये उनका प्यार है। ऐसे संसार में जहां किसी को प्रीतम के तरफ की खबर नहीं है, वहां आकर हमें पहचान करा दी, हमारे दिल को अर्श बना दिया, स्वयं आकर हमारे दिल में बस गए, सारी उलझनों को हटाकर दिल को बिल्कुल साफ कर दिया। अभी भी पहचान नहीं हो रही है? पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, अब तुम्हारी बारी है। धनी जी कह रहे
अव्वल दोस्ती हक की, मैंने तो अपनी दोस्ती निभा दी और मैं अपनी दोस्ती निभा कर ही तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूं। अब तेरी बारी, पीछे दोस्ती बंधन की, तो तू प्यार कर दे, तू अपना दोस्ती बता दे। क्यों करी ना पहचान, लेकिन हम प्रीतम के प्यार को पहचान नहीं पा रहे, एहसास ही नहीं हो रहा। कब पहचानेंगे? इतनी बातें बताने के बावजूद भी हमारे दिल अभी साफ नहीं हो रहे। यानी कह रहे कि मेरी दोस्ती को पहचानो और फिर अपनी दोस्ती को पहचानो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मेरे शरण में ला दो, छोड़ दो मुझसे, सारी उलझने स्वतः ही मिट जाएगी। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, एक किए न सहुर सुकन। मैंने लिखा, मैंने कुरान में लिख दिया है कदीम से मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, मैंने कुरान में लिख दिया है कि कदीम से, प्रारंभ से ही मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं। अर्श में भी मैंने यही बात कह दी थी कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। तुम ये बात वहां भी न समझ पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, एक किए न सहुर सुकन, लेकिन तुम मेरे इन शब्दों को समझ न पाए, मेरे शब्दों के ऊपर तुमने कभी गौर नहीं किया, कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की, सहूर नहीं किया तुमने। अर्श में भी मैंने कह दिया था कि रूहों, बेशक इश्क तुम्हारा ज्यादा है, पर आशिक न कहियो कोई, तुम आशिक नहीं हो सकती, आशिक मैं हूं। वहां भी न समझ पाए, खेल में आए, कुरान लेकर आए, मैं उसमें भी लिख दिया पहले से कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं दोस्त हूं रूहों का, मैं तुम्हें प्यार देता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और आज भी मैं यही बात तुम्हें समझा रहा हूं, एक ये न सहुर सुकन, लेकिन मेरे इन शब्दों के ऊपर तुम सोचती ही नहीं हो, इन शब्दों को तुम दिल में बसाते ही नहीं। तुमको बेशक किए इल्म सो, हाय हाय अजू याद न आवे रूहन। ये मेरी रूहें, मैंने तुम्हें इस इल्म से बेशक कर दिया, मैंने इस इल्म से सारी बातें बता दी, अब भी तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है। इस इल्म से मैंने बता दिया कि मैं ही मारिफत का स्वरूप हूं, पूर्ण ब्रह्म मैं ही हूं। मैंने ये बता दिया कि हकीकत की सारी लीलाएं मैं ही हूं, मेरा ही नूर है हकीकत में। तुम भी मेरे हकीकत के स्वरूप हो, मेरी अंग रूप अंगनाएं हो। तुमसे जो मेरा दिल, वाहिदत मेरा ही दिल लीला कर रहा है, मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें। अब अपनी खिलवत को याद कर लो कि मैं कैसे तुम्हें रिझाता हूं अर्श में। अर्श की सारी हकीकत सिर्फ और सिर्फ तुझे रिझाने के लिए मैंने खड़ी कर रखी है। तू ही मेरी मूल निस्बत का स्वरूप है, तू ही मेरी जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है। हाय हाय, तो भी तुझे याद ना आवत,
यानी करे मैंने इतना तुझे कह दिया, तुमको बेशक किए इलम सो, मैंने इस इलम से तुम्हारे दिल के सारे संशय मिटा दिए, अर्श की सारी यादें तुम्हारे दिल में भर ली। हाय हाय अजू याद न आवे रूहन, ए मेरी रूह तुझे आज भी अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी तुझे अर्श की याद नहीं आ रही, तुझे मेरे प्यार की याद नहीं आ रही, तुझे मेरे शब्द याद नहीं आ रहे है, तुझे मेरी दोस्ती की कोई कदर ही नहीं। मैंने तो तुझ पर अपना दिल न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, मैं तो फिदा हो गया, और इसीलिए तो मैं तेरे पीछे पीछे फिरता हूं। तू क्या कर रही, कहां उलझी? बेशक इल्म देने के बावजूद भी हाय हाय याद ना आवे, तुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, इतना कुछ याद दिला, मेरे एक एक शब्द को तुझे समझा दिया, हमारी सारी पुरानी यादें तुझे ताजा करवा दी। कैसे अर्श के उन मोहल्लातों में हम इश्क की लीला करते थे, कैसे उन पशु पंछियों के बीच में हम नाचते गाते थे, याद तो कर कैसे हम आसमान की सैर करते थे, कैसे पश्चिम के चौगान में हम दौड़ लगाते थे, कैसे वो जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा करते थे। एक एक बातें मैंने तुझे याद दिलवा दी। मैंने इश्क रबद की सारा वाक्य भी खोल कर दे दिया कि इश्क रबद क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी भी तुझे मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहे, तुझे मैंने बेशक कर दिया, तेरे दिल को साफ करके तेरे दिल के अंदर आकर मैं बैठ गया, तू भी तुझे मेरी याद नहीं आ रही। अब क्या करूंगी, अब इससे अधिक और मैं तेरे लिए क्या कर दूं? तुझे छोड़ूंगा तो नहीं मैं, बस इंतजार इतना ही है कि तुझ एक कदम मेरी ओर चल दे, फिर देख ले मैं कैसे तुझे इस खेल से बाहर निकाल देता। एक कदम, सिर्फ एक कदम पहल तू कर दे मेरी ओर आने, बस तेरी ओर से इतनी ही देरी, फिर मैं तुझे एक पल के लिए भी मेरे से अलग नहीं होने दूंगा। बस ऐसे ही प्रीतम की और अपने आप को जोड़ने वाली इस संसार की सारी चाहतों से, सारी बातों को दिल से निकाल कर प्रीतम को दिल में भर के प्रीतम की ओर चल देने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।